वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी या यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी हिंदी आता है, उन सभी के लिए सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, अग्नि शब्द किससे बना है? तो पहला ऑप्शन है आग से, अग्नि से, अग्नि से, या उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे अग्नि शब्द किससे बना है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अग्नि से बना है। अग्नि क्या है? आगिन का जो है तत्सम रूप है। चलते हैं। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा होता है। बोली के क्षेत्र भाषा की अपेक्षा व्यापक होता है, सीमित होता है, 5 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो बोली का क्षेत्र जो भाषा की अपेक्षा क्या होता है? सीमित होना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां कितनी हैं? 400 हैं, 179 है, 554 है। ग्रियर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है कुल कितनी बोलियां? तो 544 जो है बोलियां हैं टोटल। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। कन्नड़ जो है किस भाषा का परिवार का भाषा है? भारोपीय का, ऑस्ट्रिच का है, द्रविड़ का है, कन्नौज। तो इसका क्या क्या बताओगे? कन्नड़ जो है द्रविड़ भाषा का परिवार का शब्द है। तमिल, तेलुगु, ये सब भी जो है द्रविड़ भाषा परिवार के भाषा में ही आते हैं। हिंदी भाषा से किस भाषा से उत्पन्न हुई? तो आप बताओगे संस्कृत भाषा से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैथिली के प्रसिद्ध कवि कौन थे? मैथिली के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन। हिंदी के तो आप क्या बताओगे? मैथिली के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आप क्या बताओगे? विद्यापति क्या थे? इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस आपका पहला ऑप्शन है विद्यापति, तुलसीदास, वाल्मीकि या सूरदास। तो इसका उत्तर रामचरितमानस के लेखक आप बताओगे तुलसीदास, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवधि में लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य को किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में लिखा? तो प्यारे साथियों उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी में लिखा था। जायसी अपना काव्य ज़्यादा जो है किस भाषा में? तो आप बताओगे अवधी में ही लिखा था। पद्मावत भी अवधी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, भाषा ब्रज भाषा में बहुत मिलती जुलती है, तो कौन सी भाषा? कन्नौजी भाषा जो है ब्रज भाषा से मिलती जुलती शब्द है। चलते हैं। बुंदेलखंड की बोली कौन सी है? तो आप बताओगे ए बुंदेली क्या है? बुंदेलखंड की बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। लीचू भाषा शब्द है किसका? लीचू भाषा का शब्द कौन सा है? तो आप लीचू किस भाषा का शब्द है? तो पहला है संस्कृत, हिंदी और चीनी, उर्दू। तो इसका उत्तर हो जाएगा लीचू किस भाषा का? तो जो चीनी भाषा का शब्द है। हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी भारत की प्यारे साथियों ना ब्रज है कि संपर्क भाषा की, राष्ट्रभाषा की, सभी। तो बताओ ये क्या है? प्रकार का संपर्क भाषा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो 179, 555, 2796 या 4000। विश्व में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है? तो बताओगे 2796 भाषाओं को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त किया गया है। भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप तरीके कितने हैं? तो कुल कितने हैं? 3 तरीके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? यानी लिखने, जैसे हम हिंदी को लिखते हैं किस लिपि में? कौन? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी क्या रोमन लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं। तो कितनी टोटल हो जाएगी? 400, 500 या 1000 या अनगिनत। तो इसका उत्तर होगा 400 जो है कुल लिपियां हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप क्या बताओगे? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संस्कृत भी देवनागरी लिपि ही है। शब्द होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, द्व्यर्थी या निरर्थक। शब्द क्या होते हैं प्यारे साथियों? तो शब्द क्या होते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा अनेकार्थी। लेकिन सही बात है, इनमें से सभी उत्तर सही होंगे यदि ऑप्शन ये सभी होता। तो भाषा में हमें अपमान मिलता है। भाषा से हमें अपमान मिलता है किस भाषा से? तो मतलब फुहड़ भाषा से हमको क्या मिलता है? अपमान मिलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोली को भी कहा जाता है। बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पी भाषा तथा उपभाषा के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों बने रहें। भाषा होती है किस प्रकार की? परिवर्तनशील, अस्थायी, निश्चित या परिवर्तनशील। तो भाषा कैसी होती है? तो प्यारे साथियों क्या बताओगे? भाषा जो है एक प्रकार का परिवर्तनशील होती है। देखिए, आप तोड़ मोड़ के हम यूज करते रहते हैं।
पहला क्वेश्चन है, किस भाषा में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसको बता दूं, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर मतलब लंबा है जिसका पेट, तो किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल किसको जाता है? तो बताओ, केवल गणेश जी को ही जाता है। चलते ही, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? कृति प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, द्वंद्व है या कर्मधार है? तो तत्पुरुष कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, तो क्या तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है, इसमें कृषि में विभक्ति का लोप है। चलते ही, नील गाय में कौन सा समास है? गाय की विशेषता कौन बता रहा है? नील बता रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बताओगे, जहाँ विशेषण और विशेषक योग होता है तो आप क्या बताओगे? कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही, दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध और रोटी, तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो यहाँ प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? दूध रोटी में क्या हो? दूध और रोटी हो जाएगा। तो यहाँ आप बताओगे द्वंद्व समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास यहाँ पर द्वितीय समास की जगह पर लिखा, द्वंद्व समास करेक्ट हो जाएगा, यहाँ द्वितीय नहीं होगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा, जहाँ पर भी संख्या की बात हो जाए, जहाँ पर भी संख्या की बात हो जाए तो वहाँ द्विगु समास होगी। कहते हैं एक गो दुई गो बिहार में कहते हैं, तो आपको ऐसे याद करें, जहाँ संख्यावाची आएगा तो वहाँ द्विगु समास होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु होगा कि अव्ययीभाव होगा, बहुब्रीहि या चतुर्भुज, तत्पुरुष। तो यहाँ पर वैसे द्विगु समास भी है चतुर्भुज में, चार भुजाएं हुई जिनके, देखो। लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देखें, तो आप चार भुजाएं जिसको आप विष्णु भगवान को कहते हो, तो इसमें जब किसी थर्ड को अर्थ डिनोट होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि ही होगा। इसमें द्विगु भी है, बहुब्रीहि भी हो, लेकिन आप दोनों में से बहुब्रीहि समास को ही जो है प्रेफरेंस देखें। कवित्री का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? कवित्री है, कवित्री है, कवित्री है, कवित्री। तो इसका उत्तर है कौ प्लस कवित्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों बने रहें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा शब्द है? तो औद्योगिकरण है कि उद्योगीकरण है कि औद्योगिकीकरण है या उद्योगीकरण? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको दिख गया होगा, आहूति क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट देख, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कुमुदनी है, कुमुदनी है, कुमुदनी या कुमुदनी? तो इसका उत्तर कुमुदनी क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं प्यारे साथियों, तो वीडियो में बने रहें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आनुषंगिक होता है, ना कि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट करवा रहा हूँ, इसमें लगभग 70 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे प्यारे साथियों। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी है कि भागीरथ है कि भागीरथी या भागीरथी? तो भागीरथी जो है इसका क्या है? शुद्ध रूप है, ये आपको याद करके रखना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो सुसूरसा है कि सुसूरसा है कि सुसूरसा है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला एक मात्रा आगे को रहेगा, एक पीछे रहेगा, ये आपको याद रखना है। पीछे की पहले छोटा हो फिर बड़ा हो। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? तो हिरण्यकश्यप होता है, ये आपको याद करके रखना है। हिरण्यकश्यप होता है, कश्यप नहीं होता। ये बच्चे बहुत गलत, क्योंकि बचपन से कह के हिरणा कश्यप आते रहे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही यहाँ पर चूज करना है। तरुच्छाया की तरुछाया की तरुछाया या तरुछाया? तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा बी आंसर। तरुच्छाया क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं, लोग गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन एक बार आप डिस्क्रिप्टिव जरूर पढ़ें, केवल एमसीक्यू से काम नहीं बनने वाला है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द जो होते हैं दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर बताऊंगे शब्द के 4 भेद होते हैं। चलते ही, शब्दांश कितने प्रकार के? तो शब्दांश जो है 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से तो आप बताओगे 3 प्रकार होते हैं। मृत्यु के उपरांत में कौन सी स्थिति? तो आप बताओगे मृत्यु उपरांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका जहाँ पर भी यथाशक्ति, यथा कोई पहले क्या लगा हो, अव्यय शब्द लगा हो, या तो क्या हो जाएगा? वहाँ अव्ययी भाव समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन। जिससे यथावत, यथा से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, या कह सकते हैं उपसर्ग लगा हो, वहाँ पर समानता क्या होता है? अव्ययी भाव समास ही होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आप बताओगे बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। ये जो है शुद्ध शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम, तो इसमें पहला ही है, राम को अनुत्तीर्ण आशंका है ना कि शक है। चलते हैं। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो इसमें यही करेक्ट हो जाएगा और सभी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलते हैं। रागिनी अपने आप चली गई, तो आपको बता दूं इसमें क्या, रागिनी अपने आप चली गई, इसमें यही करेक्ट है। चलते हैं। आप अपने घर जाएं, इसमें आप अपने ही घर जाएं, आप अपने घर जाएं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी को आज वहाँ आना था, यानी क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेताजी आज वहाँ जाना था, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सब चीज़ें। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो आप बताओगे ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला। चलते हैं। धातु के कितने प्रकार होते हैं, तो धातु के आप बताएंगे कितने, 2 प्रकार होते हैं तत्। चलते हैं नेक्स्ट। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो आप बताओ साक्षी होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। आँख का तत्सम रूप कौन सा है, तो आँख का तत्सम रूप क्या होता है, तो जब तो चक्षु होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो आप बताओगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 14 सितंबर 1949 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यार से, तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपकी राष्ट्रभाषा जो है, कोई भी राष्ट्रभाषा भारत की नहीं, राजभाषा हिंदी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है 14 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस जो होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कनक कनक के सौगुनी माद, तो यहाँ पर जहाँ पर एक बार 2 शब्द है, उनका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चांदी का जूता मारना, इसका मतलब रुपये से सब काम कराना, अपमानित करना, कड़वी बात कहना, तो रुपये से सब काम कराना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो। घाव तले जमीन खिसकना, पाँव तले जमीन खिसकना, कमज़ोर संकल्प होना, दूसरे के आगे कमज़ोर पड़ना, होशो हवास खो बैठना, बड़ी विपत्ति में फंसना, तो इसका उत्तर आप बताते रहे, तो इसका होश हवास खो बैठना। इसका शेर के दांत गिनना, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत साहसपूर्ण कार्य, गिनती सीखने का खेल करना, असंभव को भी संभव बना देना, तो अत्यंत साहसपूर्ण कार्य करना होता है कि शेर के दांत। थाली का बैगन होना मतलब क्या है, असमंजस में रहना, कोई कदर ना होना, सिद्धांत हीन होना। थाली का बैगन मतलब इधर उधर लुढ़कते रहना होता है, इसका मतलब होता है। कान कतरना मतलब दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगली करना, बहुत चतुर होना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।